ट्वेल्थ के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और आपके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन अभी ये है कि मम्मी पापा वो जो सवाल पूछने वाले हैं कि बेटा अब आगे क्या, उसका आपके पास नहीं है सही जवाब। तो आज का वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आपको आपका बड़ा भाई होके ये समझाना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं एक बार आप अपनी क्लास 12 को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि भैया ये जो समय है ना, एक गलत डिसीजन आपके 5 साल बर्बाद कर सकता है। एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर सकता है। मैं आज ये वीडियो ये बोल के बिल्कुल नहीं बना रहा कि आपको क्या चुनना चाहिए, मैं ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आपको बता सकूं कि क्या इंपॉर्टेंस है एक सही इंफॉर्मेशन होने की जिसके पहले आप अपना डिसीजन लो। इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं। आप जब एक बच्चा क्लास 12 पास करता है या देता है एग्जाम, उसके सामने दो चीजें हमेशा रहती हैं, एक कि उसको ग्रेजुएशन करना है और दूसरा होता है एक प्रोफेशनल कोर्स। सर जब ग्रेजुएशन की बात आती है, ठीक है, जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो उसमें एक ग्रेड जिसको बोलते हैं, बच्चे का एम होता है कि भैया हमको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। वो ड्रीम कॉलेज के बारे में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है CUET। उसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के डाली हुई हैं। आप और कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप इस चैनल पर चले जाओ, कॉमर्स चैंपियंस, ठीक है, कॉमर्स चैंपियंस, ये हमारा ही चैनल है जिस पर आपको CUET के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको क्यों जाना चाहिए कॉमर्स चैंपियन? क्योंकि मैं पढ़ाता हूं CUET और मैंने 2023 में और 2024 में जो AIR 1 है, 23 और 24 में, वो दोनों मेरे ही स्टूडेंट हैं और मैंने ही प्रोड्यूस किए हैं। सो दैट इज व्हाई यू विल गो टू दिस कॉमर्स चैंपियन। अब बात आती है प्रोफेशनल कोर्सेज। सर सिर्फ ग्रेजुएशन करने से तो नहीं होगा, साथ में कुछ प्रोफेशनल भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको यह नहीं बताने वाला इस वीडियो में कि कौन सा करना है, मैं आपको यह बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कौन से पॉसिबल है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे ने अभी क्या क्या सुना है। उसने सुना है एक चीज होती है CS, वो एक चीज सुन रहा है, एक चीज होती है CS, एक होती है CMA, एक वो सुन रहा है होती है ACCA, एक वो सुन रहा है CMA US, एक वो सुन रहा है CFA। और ये सब सुनने की वजह से वो बेचारा यहां से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि वो यहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा है कि इनमें से कौन सा मेरे लिए सही है। पहले तो मैं ये बता दूं, सही कौन सा है वो भी डिसाइड करना समझा दूंगा, इसी सीरीज में समझा दूंगा, जहां पर रोज एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आज पहले यह बता दूं कि कौन सा पॉसिबल है, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो 12वीं के बाद पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो पॉसिबल है। लेट मी टेल यू, इसमें से CFA इज नॉट पॉसिबल आफ्टर क्लास 12 बिकॉज यू रिक्वायर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। CMA US is not possible after class 12 because you require कि graduation complete हो जानी चाहिए। So the only aspects which are left with you is CA, CS, CMA, ACC। और आज का हमारा डिस्कशन इन्हीं कोर्सेज के बारे में होगा। थोड़ा सा डीप इन डाइव करेंगे और इन कोर्सेज के बारे में समझेंगे। तो आई होप पहले आपको यह चीज मैंने क्लियर कर दी कि आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब चलते हैं इन इंडिविजुअली इन कोर्सेज के बारे में पता करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहले आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसा कोर्स है? यहां पर जो CAs होते हैं वो करते क्या है, आपको यह समझना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आर प्रोफेशनल्स विच आर इक्विप्ड इन टैक्सेशन, ठीक है, ऑडिट, इन सारी चीजों में इनकी एक्सपर्टाइज होती है, टैक्स में, ऑडिट में, एसेट्रा एसेट्रा सारी चीजों। करेंटली इंडिया में 18 लाख कंपनियां हैं, ठीक है, और हर एक कंपनी को एटलीस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चाहिए ही होता है, और इंडिया में है सिर्फ 3,65,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि ये कोर्स उतना भी इजी नहीं है, लेकिन ये कोर्स उसके लिए है जिसके अंदर डेडिकेशन है, ठीक है। तो ये जो डिमांड सप्लाई का गैप आपको दिख रहा है ना, इसीलिए एक CA की आज की डेट में एवरेज स्टार्टिंग सैलरी
is 15 lakh, 10 to 15 lakh, which is one of the highest average paying salary for a professional who is starting his career as of today. आप तो अभी 12वीं में हो, आप अपना करियर अगर इसमें बनाते हो तो आपका करियर शुरू होगा से 5 साल बाद. That time this average will be somewhere around 22 to 25 lakh. अब ऑब्वियसली ये एवरेज पैकेज बढ़ता है जब आप 300 प्लस लाके इसका पहला लेवल क्लियर करते हो, या AIR लाके, ऑल इंडिया रैंक लाके इसका दूसरा या तीसरा लेवल क्लियर करते हो. तो सर टोटल सीए में लेवल्स कितने हैं? सीए में सर 3 लेवल है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल. ठीक है, ये का एग्जाम करवाता कौन है? ICAI. ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वो कराता है. ये कोई कॉलेज से नहीं होता है. ठीक है, ये एक बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये काम करवाती है ये कोर्स. 180 प्लस कंट्रीज में सीए इज रिकॉग्नाइज्ड, और इस कोर्स को करने में कुछ 4 से 4.5 साल आपको खर्चा करने पड़ते हैं अपनी जिंदगी के इस कोर्स को कंप्लीट करने में पूरा का पूरा. लेकिन द कोर्स इज रिवॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि पहली बात, इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हैं. सीए के अलावा सिर्फ डॉक्टरेट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नाम के आगे डॉक्टर लगता है. तो सीए भी आपके नाम के आगे लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट विल बी द वर्ड सीए. और इनके पास मोनोपॉली होती है टैक्स ऑडिट करने की. अब ये टैक्स क्या चीज है समझाता हूं. आप किसी रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो बेटा, ठीक है, अब वहां पर आपके बिल के ऊपर जीएसटी लगता है. अब उस आदमी ने आपसे जीएसटी लिया है, उसको जमा ये जीएसटी सरकार के पास करना है. ये पूरे प्रोसीडियर को कंट्रोल करता है एक चार्टर्ड अकाउंट. सो पैसा है, पावर है. ठीक है, इसी सीरीज में बताऊंगा कितना पैसा है या कितनी पावर है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीएम के सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपनी की बैलेंस शीट में सीए का सिग्नेचर होना चाहिए. सीए का सिग्नेचर इज अ सिग्नेचर ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, अब सीए कोर्स के बारे में बात हो गई. किसी एक कोर्स के ऊपर ही पूरी डिस्कशन नहीं करेंगे, बैलेंस्ड डिस्कशन करेंगे सारे कोर्सेज के ऊपर. अब आते हैं नेक्स्ट इन लाइनअप इज सीएस, कंपनी सेक्रेटरी. सर जब मैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करता हूं, सो दिस इज अ कोर्स विच इज मोर रेलेवेंट टू लॉ, विच इज मोर रेलेवेंट टू मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स. ये कंपनी के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए कोर्सेज हैं, जिनको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जिनको लॉ और कानून में इंटरेस्ट है. जो स्टूडेंट, जैसे मैं टेक्निकली बोलता हूं, जो ज्यादा थ्योरी को पसंद करता है उसको सीएस के कोर्स को देखना चाहिए. क्योंकि सीएस के कोर्स में 8 से 10 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी है एक सीएस की इंडिया में. अब आप सोच रहे होगे ये स्टार्टिंग सैलरी कम क्यों है? इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो सीए की डिमांड है और जो सीएस की डिमांड है उसमें फर्क है. क्योंकि सीएस की जो डिमांड है, कंपनी सेक्रेटरीज की जो डिमांड है, वो कंपनियों में है, लेकिन बड़ी कंपनियों में 10 करोड़ रुपए तक का अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर सीएस की डिमांड्स होती हैं. उसके नीचे सीएस इज नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू वर्क इन द कंपनी. फुल टाइम इंप्लॉयमेंट नहीं मिलती, प्रैक्टिस पे मिल जाती है. ठीक है, इसलिए इसकी थोड़ी स्टार्टिंग सैलरी कम है. लेकिन सिर्फ सीएस नहीं, लेकिन अगर एक आप कॉम्बो करते हो, जैसे कि सीएस प्लस एलएलबी, ठीक है, यू डू अ कॉम्बो ऑफ सीएस प्लस एलएलबी, ठीक है, तो उसके साथ आप एक कॉर्पोरेट लॉ जैसे प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर आप एक फर्म ऑफ लॉयर्स में ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. वहां पर स्टार्टिंग कुड बी लाइक 15 लाख एंड यू कैन एंड अप बिकमिंग अ पार्टनर. ठीक है, अगर इसके बारे में और आप थोड़ा सा इस लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी क्योंकि मूवीज में थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं. यू कैन वॉच द सीरीज ऑफ सूट्स. ठीक है, उसमें आपको यह दिखेगा. सर कितना टाइम लगता है सीएस कंप्लीट करने में? अराउंड 3 to 3.5 इयर्स इसमें लगते हैं आपको. इसमें भी 3 लेवल होते हैं, सीएस डबल ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल. तीनों क्लियर कर लेंगे तब आप सीए बन जाएंगे. अब सीएस बन जाएंगे. अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स में, जिसका आजकल थोड़ा हवाएं थोड़ी ज्यादा उड़ रही हैं मार्केट में, एसीसीए. ठीक है, क्या होता है एसीसीए? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसीसीए. सर एसीसीए क्या है सर? ये भी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है. सीए की तरह ये भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन इंडिया में, अभी मैं पहले इंडिया में बात कर रहा हूं, इंडिया में अगर मेरे को डिमांड वाइज कंपेयर करना हो तो सीए डिमांड में नंबर 1 पर आते हैं, उसके बाद सीएस आते हैं, फिर सीएमए आते हैं, फिर एसीसीए आता है. क्योंकि एसीसीए
आपको बैलेंस शीट साइन करने की अथॉरिटी नहीं देता। एसीसीए आपको टैक्स ऑडिट करने की अथॉरिटी नहीं देता। एसीसीए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है, जो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप इंडिया के बाहर जाके ये करते हो और इंडिया के बाहर ही जॉब करते हो, कुछ लोग सोचते हैं और ये मिथ भी है कि एसीसीए कर लो और सीधा इंडिया के बाहर जॉब लग जाएगा। भाई मैं हूं एसीसीए, एकदम से नहीं होता है। इफ यू वांट टू डू इट, आपको पहले इंडिया में कुछ साल काम करना पड़ेगा, देन दैट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो विल टेक यू आउटसाइड इंडिया। Yes, it is a global charter. It is recognized in Canada, Australia, Turkey, Singapore, Germany, New Zealand. हाँ, बात सही है। इसमें भी 3 लेवल हैं, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल्स हैं। सच बात है, एब्सोल्युटली। तो वो तो सीए भी 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर तो दोनों में फर्क क्या है? मैं एसीसीए किया, मैं कनाडा गया, वहां पर मैंने अगर कोई काम किया तो बिना कोई एडिशनल एग्जाम दिए, बिना कोई एडिशनल चार्टर लिए मैं वहां पर प्रैक्टिस कर सकता हूं, सीए का काम कर सकता हूं, सर्टिफाइड अकाउंटेंट का काम। लेकिन जब मैं सीए हूं तो अगर मैं इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए जाता हूं या काम करने के लिए जाता हूं तो मेरे को वहां एक एडिशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, एडिशनल चार्टर लेना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं वहां पर काम कर पाऊंगा। तो वो जो एडिशनल पोर्शन मेरे को करना पड़ रहा है ना एज अ सीए, ठीक है, वो मेरे को यहां पर नहीं करना पड़ेगा एसीसीए में। ठीक है सर, तो क्या एसीसीए नहीं करना चाहिए? मैं तो बोलता हूं करना चाहिए, लेकिन अलग तरीके से। पहले सीए कर लो फिर एसीसीए करो। क्यों? ये लेवल दोनों लेवल में एग्जामिशन मिल जाएगा। एग्जामिशन मतलब दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट लेवल के 3 पेपर देने पड़ेंगे एंड यू गेट द डिग्री ऑफ एसीसीए। सर आपने ऐसे ही किया है? हाँ, इसको बोलते हैं, हम लोग तो कॉमर्स वाले हैं ना, इट इज कॉल्ड ग्रेट इंडियन जुगाड़। ठीक है, लेकिन सर अब बात यह आती है कि आपने हमें सारे कोर्सेज के बारे में बता तो दिया, बट हमें कैसे राइट चॉइस करनी है? सर उसका भी वीडियो इसी सीरीज में आएगा। फिलहाल उससे पहले अगर आपने सीए चुन लिया है और आपको है कि भैया मेरे को वो प्रोफेशनल बनना है विच इज नोन इन 180 कंट्रीज, जिसका सिग्नेचर पीएम के सिग्नेचर से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा वैल्यूएबल, अगर आपको वो करना है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि वेदर दैट कोर्स इज राइट फॉर यू और नॉट। ये जानने के लिए आप इस कैट एग्जाम में बैठो, ठीक है, जो एक फ्री एमसीक्यू टेस्ट है, जो हर सैटरडे को होता है शाम को 7 बजे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनवाइट कोड में सीएसजी डाल देना, आप मस्त आओ, ये एग्जाम दो। जितने भी नंबर आपके आते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा वेदर ये कोर्स आपके लिए बना है या नहीं। और बोनस ये है, अच्छे नंबर आए तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, यू विल गेट द स्कॉलरशिप एज वेल। इस टेस्ट के बारे में और जानना है, कुछ और चीजें सीखनी है, कोई और गाइडेंस चाहिए, कुछ पर्सनल लेवल पर पूछना है, ये मेरा नंबर है। कोई भी टीचर कभी भी एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नंबर नहीं देता, मैं देता हूं क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी है। 9674362447। आप बिंदास इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली, जो भी आपके क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एनीथिंग इन जनरल, रिलेटिंग टू एनी करियर गाइडेंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इंटरैक्ट एंड हेल्प यू आउट। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप इस्तेमाल कहां करेंगे? ये स्कॉलरशिप आप इस्तेमाल करेंगे हमारे कोर्सेज पर। जैसे 18 मंथ्स में हम आपको एक नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हम आपको फाउंडेशन इंटर दोनों पढ़ाएंगे, पहले दोनों लेवल, फाउंडेशन 6 मंथ्स, इंटर 12 मंथ्स, 18 महीना पूरा पढ़ाएंगे। अब 18 महीना क्यों करना है सर? नीचे ना, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, यहां पे ऊपर में भी लगा दूंगा, ऑल अबाउट सीए का मैंने एक वीडियो बनाया है। उससे आपको समझ में आएगा कि फाउंडेशन और इंटर साथ में करने के फायदे क्या हैं। फायदा यह है, फोकस कभी हिलता नहीं है। आपको पहले से ही पता होता है डे 1 से कि मैंने 18 महीना पढ़ना है, 18 महीना पढ़ के मेरे को फोड़ना है, क्योंकि मेरे को टॉप का प्रोफेशनल बनना है। एकदम सूट वूट पहन के जहां जाऊं, पीछे से लोग बुलाए, मम्मी पापा को बोले सीए के मम्मी पापा जा रहे हैं, सीए साहब कहां है, इनका बेटा तो सीए है। वो जो अंदर से खून में गर्मी आएगी ना, जब कोई तुम्हारे पापा को बोलेगा कह रहे इनका बेटा तो सीए है। पिता के लिए सबसे सुखी मोमेंट वो होता है जब उसके बच्चे के नाम से पिता को जाना जाए इन द पॉजिटिव मैनर, उनका सीना चौड़ा हो जाए। सीए एक इमोशन है, इन बात ये, जैसे कि सीएस भी है और एसीसीए भी है। सीए में अगर आप आते हो 26,000 रुपए का ये जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको नेटफ्लिक्स वाला मॉडल मिलेगा। अगले 18 महीने तक हमारे सारे बैचेस आप लाइव देख पाओगे और हमसे पढ़ पाओगे। ठीक है, और ये सब बात हो गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बोलनी थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कि आपने अपना
10 मिनट के आसपास हुआ होगा, आपने मेरे को दिया। ये वीडियो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए था, कोई सेलिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि ये हैं कोर्सेस, नॉइस को अवॉइड करो और इनमें से अपने लिए बेस्ट चुनो। अब जो अगला वीडियो होगा, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आएंगी। मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लाइनअप बना रहा हूं कि आप अपने भाई पे ट्रस्ट करते हो, तुम्हारा भाई तुमको कंटेंट देगा A1, ठीक है। तो आज से इसका प्रमाण शुरू करते हैं, एंड एवरी डे देयर विल बी वन इंफॉर्मेटिव वीडियो वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSC शांतम गुप्ता। आज के लिए इतना ही। सलाम है भाई, बाय बाय।